आज हम बात करेंगे कि हम जीवन में क्या पकड़ने के लिए क्या छोड़ देते हैं और फिर किस तरह से हमें उसका खामियाजा चुकाना पड़ता है। हम कमाना चाहते हैं, हम खुशियां तलाशना चाहते हैं, लेकिन इन खुशियों की तलाश में, इस सुख की तलाश में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने हमारे आसपास बहुत सारे दुख को आमंत्रित कर लिया है, केवल और केवल दुख को स्थान दे दिया है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी और उसमें सबसे पहली बात है बच्चे। बचपन वह दौर है जिसे रुपए पैसों से हम नहीं बड़ा कर सकते, हम नहीं पाल सकते, हम उन्हें खुश नहीं कर सकते। हम बच्चों को अगर किसी चीज से खुश कर सकते हैं तो वह है केवल स्नेह, प्यार और हमारा समय। लेकिन जब हम इन्हें आज समय नहीं देते हैं, हमें केवल और इनकी जेबें भर के या इनके सामने ऐशो आराम जुटा के हमें ऐसा लगता है कि हम इन्हें सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये हमसे दूर हो जाते हैं, ये हमसे कटने लगते हैं और ये अपनी नई दुनिया खुद बना लेते हैं। और तब हम कहते हैं कि ये बच्चे हमसे बात नहीं करते, ये बच्चे हमें समय नहीं देते। तो ऐसा बच्चों को हमने बना दिया। जब उन्हें हमारे समय की जरूरत थी तब हमने उन्हें समय नहीं दिया, और जब हमें उनके समय की आवश्यकता हुई तब उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं था। और ऐसा ही हम दोस्ती के साथ करते हैं। आज हमारे पास दोस्तों के लिए समय नहीं है। हम एकदम कह देते, पहले एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब हम दोस्तों से मिलते थे तो कहते थे आओ मिलते हैं, फिर कुछ प्लान बनाते हैं। आज हम दोस्तों से कहते हैं आओ हम मिलने का कुछ प्लान बनाते हैं। पहले हम कहते थे आओ मिल लेते हैं, फिर मिलके कुछ प्लान बनाते हैं, और आज हम कहते हैं कि आओ मिलने का प्लान बनाते हैं। आप सोचिए कि कितना कुछ, बहुत कुछ इस दौर में बदल चुका होता है। हम इन दोस्तों को भूल चुके होते हैं, या फिर इन दोस्तों से मिलने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता। और यकीन मानिए जीवन में एक दौर फिर वही वापस लौट के आता है। जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तब ये दोस्त ही हमें सबसे अधिक याद आते हैं, सबसे अधिक इनकी ही हमें आवश्यकता होती है। और ये दौर हम सबके जीवन में जरूर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और तब फिर वही सेंटेंस जो मैं कह रही थी कि हमने क्या गंवाया और क्या खो दिया, हमें एहसास ही नहीं होता, और जीवन के इन अंतिम क्षणों के अंदर हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस कोरोना के दौर के अंदर, कोविड-19 के दौर में मैंने एक बात और महसूस की, जो कि हम कहते हैं कि हम खुशियां तलाशना चाहते हैं लेकिन हम दुख अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण इस कोरोना वायरस ने मुझे सिखाए, या शायद आप सबको भी सिखाए। जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा, जब हम सब अपने अपने घरों में कैद हो गए, तो हमारे यहाँ पे उन घरों में लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया जिनकी आपस में बनती नहीं थी, जो घर से कट के रहते थे। और स्पेशली पुरुष वर्ग, ऐसे पुरुष जो सुबह 7 बजे घर से निकल जाते थे, 8 बजे घर से निकल जाते थे, और रात को जिनकी 10-11 बजे घर लौट के आने की आदत थी, जिनकी ना अपने मम्मी पापा से बातें करने की आदत थी, ना बेबी बच्चों से बातें करने की आदत थी, जिन्हें घर केवल सोने का स्थान लगता था, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल से ये दौर गुजरा जब उन्हें केवल और केवल घर में ही रहना पड़ा। तब उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अवसर मिला है कि वो अपने घर वालों के साथ रिश्ते अपने बेहतर कर सके। उन्हें ये सजा के रूप में लगा, एक कैद के रूप में लगा कि इन्हें अपने ही घरों में कैद कर दिया गया है। और ये इस तरह के जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन में इस दौरान गए हैं। इसी विषय से जुड़ा, इसी कड़ी से जुड़ा एक और विषय मैं आज लेना चाहूंगी जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं। हमें कभी कोई कुछ कह देता है, कुछ बुरा हमारे जीवन में हो जाता है, या फिर कोई हमारे अहम को जब चोट पहुंचा देता है तो हम और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और एग्रेसिव होकर उन्हें जवाब देते हैं, उनसे सवाल जवाब कर लेते हैं, या फिर उन लोगों से भी झगड़ लेते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। बस में किसी से झगड़ लिए, रास्ते चलते आदमी से झगड़ लिए, गाली गलौज कर ली। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि ये सब हम क्यों करते हैं? कोई था जिसने हमें दुखी किया और हमने रिटर्न में उससे सवाल जवाब किया, तो क्या सच में हमें सुख मिलता है?
क्या सच में वो खुशी हमें मिल जाती है जिसकी हमें प्रतिपल हर पल तलाश होती है, या फिर हम और ज्यादा अवसाद में डूब जाते हैं, और ज्यादा दुख में हम डूब जाते हैं जब हम अननेसेसरी किसी से झगड़ा मोल ले लेते हैं या फिर किसी को चार बात सुना देते हैं। हम में से हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि जहां हमें नहीं बोलना होता वहां हम बोल देते हैं, और उसके बाद हमें 100% इस बात का अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया यार, ये तो मैंने गलत काम कर लिया, मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये जो अफसोस हमें होता है, ये क्या सच में हम अच्छा करते हैं इसलिए होता है, या सच में हम वो कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए इसलिए हमें अफसोस होता है। और ये भी हमारे जीवन में दुखों को आमंत्रित करने का बहुत बड़ा कारण है कि हम बेवजह हर कहीं अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, हर कहीं घुसते रहते हैं। और ये जो बेवजह हर कहीं पे घुसने की का कारण है कि हम दुखों को अपने पास बुलाते रहते हैं जिसका हमें एहसास ही नहीं है। सच में इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सुखी रहने के लिए हमें कितनी कम चीजों की आवश्यकता है, कितना कम संसाधन और कितनी कम सुविधाओं के साथ हम खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें आलीशान भवन या बंगला नहीं चाहिए। खुश रहने के लिए हमारे आसपास बहुत दोस्तों की लंबी फौज हो ऐसा नहीं चाहिए। बहुत कम दोस्त हमारे जीवन में हो तब भी हम खुश रह सकते हैं। अगर सच में अगर बड़ा बंगला, लंबा बैंक बैलेंस और लंबी गाड़ियां, ढेर सारे नौकर चाकर किसी को खुश रख सकते हैं, किसी को खुशी दे सकते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे आसपास हम जितने अवसाद के केसेस देखते हैं, कितने आत्महत्या के केसेस देखते हैं, जो ग्लैमर वाले लोग या फिर बहुत करोड़पति अरबपति लोग जो सुसाइड करते हैं, वो जीवन में कभी भी सुसाइड जैसा रास्ता न अपनाते, क्योंकि खुशी वहां नहीं है। खुशी का जो तल है वो हमारे अपने पास है। और एक खुशी हमें तब मिलती है जब हमारे रिश्तों को और हमारे आर्थिक संसाधनों को हम मैनेज कर सकते हैं, हम उनमें सामंजस्य बिठा सकते हैं। युवा वर्ग एक बात बहुत आसानी से और बहुत अक्सर मैं कहते हुए सुनती हूँ, और विशेष रूप से उन लोगों को कहते हुए मैं सुनती हूँ जो किसी पेशे में है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो कोई वकील है या फिर कोई टीचर है। उन लोगों से मैं अक्सर ये कहते हुए सुनती हूँ, अभी तो हमारी उम्र है, अभी हम काम कर लेते हैं, जब उम्र ढल जाएगी तब हमसे काम नहीं हो पाएगा। रिश्तों को तो, दोस्ती को तो, बच्चों को तो हम तब संभाल लेंगे। आज तो हमारा शरीर काम कर रहा है, तो आज तो हम कमा लेते हैं। आप सबने भी जरूर किसी न किसी के मुंह से ये सुना होगा, मैंने तो बहुत आम ये बात सुनी है। और इस पैसे को कमाने के चक्कर में वो अपने दोस्तों से दूर होते हैं, परिवार से दूर होते हैं, और रिश्तों से दूर होते हैं, और अपनी फिजिकली हेल्थ से भी वो दूर हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो सच में इतने कमजोर अपने हो जाते हैं, जब वो काम नहीं कर सकते, वो अकेले पड़ जाते हैं, तब ना तो उनका शरीर उनका साथ देता है और ना उनके आसपास के रिश्ते उनके साथ देते हैं, और ना उनका मेंटल स्टेटस इतना मजबूत होता है कि उसके दम के ऊपर वो इन सारी बिखरी हुई चीजों को संभाल सके, क्योंकि अपने मानसिक स्तर को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया था। उनका सुबह से लेकर शाम तक, रात तक केवल एक ही प्रयास था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जा सके। आपका 10 साल का बेटा आज है, और आज आप 10 साल के बेटे को आपका जो साथ चाहिए वो जब 20 का हो जाएगा, और आप जब 50 या 60 के हो जाओगे, तब आप वो वाला प्यार, वो स्नेह, वो ममता या फिर वो फीलिंग्स उसको कभी नहीं दे सकते जो आज आपके 10 साल के बेटे को चाहिए। ये वो आप आज ही आप दे सकते हो। आपकी शादी के 5 साल बाद आप अपनी पत्नी से जितना प्यार कर सकते हैं, उससे जितना स्नेह रख सकते हैं, उसे अपने होने का एहसास जिस तरह से दिला सकते हैं, आप मान के चलिए कि शादी के 25 साल बाद, 30 साल बाद वो फीलिंग्स, वो एहसास आप कभी भी नहीं दिला सकते। इसलिए ये कहना कि आज तो हम पैसा कमा लेते हैं, रिश्तों को हम कल कमा लेंगे, तो आप मान के चलिए कि आप पैसे भले ही आज कमा रहे हैं, लेकिन रिश्तों को उसी अनुपात से आप खो रहे हैं, और आपका जीवन केवल पैसों से कभी नहीं चलेगा। एक बात और मैं बताऊं आपको, जो कि बहुत आम है, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये जीवन बिना पैसों के नहीं चल सकता। लेकिन जिनके पास पहले से लाखों रुपए हैं, वो करोड़ों की दौड़ में इस तरह से भाग रहे हैं, आज जब इस कोरोना के दौर में जब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो लाखों उनके बैंक बैलेंस में पड़े होंगे। वो जानते हैं कि उन्होंने जितनी जमीनें खरीदी हुई है, या जितने उनके पास पैसे जमा हैं, या जितने उनके पास गहने हैं,
उससे उनका पूरा जीवन आराम से चल सकता है बिना किसी रुकावट के, लेकिन फिर भी वो अवसाद में है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आज के दिन वो खर्च कर रहे हैं जो उन्होंने कमा के रखा है। और साथ में वो ये उदाहरण भी देते हैं कि कुएं से भी अगर पानी निकाला जाए तो कुआं भी खाली हो जाता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये कोरोना जीवन भर नहीं चलने वाला है, ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए हमारे जीवन में आया है। इसको जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसको जाना ही पड़ेगा। आज के दिन हमारा मकसद केवल हमारी मेंटल हेल्थ को सुधार के रखने का है, क्योंकि इसको अगर हम आज नहीं सुधार पाए तो कल जब सब कुछ खुल जाएगा, कोरोना हमारे पास से विदा हो जाएगा, तब हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए कहना चाहूंगी कि जब भी कोई आपसे ये कहे कि अभी तो मैं पैसे कमा लेता हूं, घर वालों को, परिवार वालों को, बच्चों को तो मैं बाद में टाइम दे दूंगा, या आपके ही पति पत्नी आपको ये कहे कि अभी तो मैं पैसे कमा लेता हूं, घूमना तो क्या है, जिंदगी भर घूमना ही है, फिर कभी हम दुनिया को देख लेंगे, बाहर घूमने चले जाएंगे, तो यकीन मानिएगा वो अपने जीवन में जिन पैसों से खुशियां तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उस पैसे से वो खुशियां नहीं तलाश रहे हैं, उस पैसे से वो गम तलाश रहे हैं, उन पैसों से वो दुख तलाश रहे हैं जो आने वाले समय में उन्हें बहुत तकलीफ देने वाला है। मैंने ऐसे कई बुजुर्ग देखे हैं जो आज ये शिकायत करते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते हैं। मैंने जब उनके बच्चों से पूछा तो उनके बच्चों ने मुझे जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला होगा, लेकिन हम सबके लिए सीख है, शिक्षा है, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। वो बच्चे कहते हैं कि दीदी, हमने तो कभी इस घर के अंदर ये रिवाज ही नहीं देखा कि पूरा परिवार एक साथ बैठता है। जब भी हम स्कूल से लौट के आते थे, मम्मी मोबाइल में बिजी होती थी, मम्मी टीवी में बिजी होती थी, पापा ऑफिस में बिजी होते थे, और ऑफिस से पापा आ भी जाते थे तो वे अपने फोन में बिजी होते थे। यहाँ तक कि कभी हम साथ में खाना खाने भी बैठते थे तो उनका फोन बजते रहता था, वो फोन पे रहते थे और उसी बीच उनका खाना खत्म हो जाता था। हमारा पापा से केवल उतना ही रिश्ता रहा जितना हमें उनसे पैसों की जरूरत होती थी। उसके अलावा हमने कभी पापा से अधिक बातें नहीं की, क्योंकि उससे ज्यादा हमने पापा को अपने आसपास देखा ही नहीं। हमने पापा के साथ महसूस ही नहीं किया कि पापा के साथ में भी बच्चे खेल सकते हैं या बातें कर सकते हैं। मम्मी के साथ फिर भी हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे, तो आज मम्मी के साथ बैठने में तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन पापा के साथ बैठते ही हमें टेंशन शुरू हो जाती है कि हम जल्दी से उठ के भागे, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं पड़ी कभी। आप सोच के देखिए कि जो बच्चे ये जवाब देते हैं, आज हम भले कह सकते हैं कि इन बच्चों में संस्कार नहीं है, ये बच्चे संस्कारित नहीं है, जो अपने पापा के पास बैठने में खुद को टेंशन में महसूस करते हैं, टेंशन। लेकिन आप सोचिए कि जिन्होंने बचपन से नहीं जाना कभी कि पापा के साथ बैठना भी कोई फीलिंग होती है, वो कैसे आज अचानक से जब आपको उनकी आवश्यकता है तो वो आपके साथ बैठने लगेंगे, क्योंकि जब उन्हें आपकी आवश्यकता थी आपके पास समय नहीं था। तब हम जो पैसे कमा रहे थे, सुख कमा रहे थे, उस समय हम दुख कमा रहे थे, इसका हमें एहसास नहीं था। एक बात और बताऊं, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आप उतना तो तब भी कमा रहे थे जिनसे आप अपना पेट भर सकते या शायद बुढ़ापे के लिए भी बचा के रख सकते। तब आप बच्चों को आलीशान सुख सुविधाएं देना चाहते थे, जो सुख सुविधाएं उन्हें उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी आपका टाइम आवश्यक था। और शायद आज आपने बहुत ज्यादा कमा भी लिया, कुछ एक दो घर भी आपने एक्स्ट्रा खरीद लिए, कुछ जमीनें खरीद ली, लंबा चौड़ा आपने बैंक बैलेंस भी जमा कर लिया, तो आप सोच के चलिए, आप मान के चलिए कि आपके जीवन में उसमें से कितना काम में आने वाला है। ये जितना भी आपने एक्स्ट्रा कमाया है, ये सारा का सारा आपके बच्चों के काम आने वाला है। उन बच्चों के काम आने वाला है जिन बच्चों के पास आज आपके लिए समय नहीं है। आपका बुढ़ापा आपको अकेले काटना पड़ रहा है, आप उसको अकेला काटने के लिए विवश है, या फिर जब आप घर में रह रहे हैं तो घर का वातावरण कुछ ऐसा हो गया है कि घर वाले अशांति महसूस करते हैं। घर वालों को ऐसा लगता है कि आप घर से बाहर जाओ तो आप शांत रहो, सुखी रहो। कितनी अजीब सी धारणाएं हमने हमारे जीवन में बना ली है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगी जो इस विषय से जुड़ी हुई है कि मेरे घर में भी और आप सबके घरों में भी, मेरे घर में भी ये रिवाज था जिसको मैंने बहुत हद तक बदला है, और मैं चाहूंगी कि आपके यहाँ पे भी है तो आप इसको जरूर बदलें। हमारे यहाँ पे घर के जो जेंट्स होते हैं वो हम मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, स्पेशली महिलाएं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, या मेरे ही घर की मैं बात करूं कुछ सालों पहले तक, हमारे यहाँ पे जेंट्स लोग अगर बाहर से आएंगे तो उन्हें पानी तक के लिए पूछा जाता है, आप पानी पियेंगे?
उनके खाने की रोटी फिनिश नहीं होती उसके पहले दूसरी रोटी साथ हाथ में लाके कोई ना कोई खड़ा रहना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि हमारे पति या हमारे बच्चे 2 रोटी खाते हैं एक टाइम में, वो कभी तीसरी रोटी नहीं लेते, फिर भी हम जबरदस्ती उनके लिए तीसरी रोटी बनाते हैं और उसे सर्व भी करते हैं लाके, जबकि हम जानते हैं वो नहीं लेंगे। और इस तरह की तमाम औपचारिकताएं हमारे घरों में चलती है। इन सालों में जब मैंने पूछ लिया कभी मेरे पति से या मेरे बच्चों से कि आप क्या खाओगे, या सपोज कि ठंडी रोटियां पड़ी हुई है और मैंने पूछ लिया कि आज ठंडी रोटी है, गरम न बनाने से हो जाएगा क्या, या हम ठंडी रोटी खा लेते हैं, तो वो पूछना ऐसा था कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया। ये मेरे घर की बात नहीं है, ये मैं हर एक घर की बात कर रही हूँ कि हम इतना ज्यादा औपचारिक हमारे रिश्तों में हो जाते हैं, स्पेशली जेंट्स लोगों के साथ, कि उनके अंदर हम बहुत क्लोज कभी हो ही नहीं पाते। और फिर हम कहते हैं कि हम महिलाओं को समय नहीं मिलता। हम उन्हें सुख देना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों से हम पुरुष वर्ग को भी सुख दे पा रहे हैं या खुद भी सुख तलाश रहे हैं, क्योंकि हमने रिश्तों को बहुत औपचारिक बना लिया है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे ही घर के जेंट्स अगर हमारे साथ औपचारिक रहेंगे, अगर हम उनके साथ फॉर्मेलिटी करेंगे, तो आप मान के चलिए कि ये फॉर्मेलिटी केवल खाना खिलाने पिलाने में ही नहीं आएगी, ये जीवन के हर एक फील्ड के अंदर फॉर्मेलिटी आएगी। क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, और एक बात का नकारात्मक पक्ष होता है तो सकारात्मक पक्ष भी होता है। हो सकता है आप ये कहो कि जेंट्स लोग थके हारे आते हैं तो उनकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है, तो हम उनसे बहुत औपचारिक होकर अगर रहेंगे तो उन्हें अच्छा फील नहीं आएगा या हमें भी अच्छा फील नहीं आएगा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है, वो पक्ष भी कभी सुधर नहीं पाएगा, उस पक्ष के अंदर में भी वो औपचारिकताएं रहेगी। हम बहुत औपचारिक नहीं रह पाएंगे। तब ऐसा ही होगा कि जेंट्स जब हमारे घर में रहेंगे तो हम लेडीज और हमारे बच्चे कभी भी सहज नहीं रह पाएंगे। हम हमारे पिता के साथ, हमारे ससुर के साथ अगर उतने ही फॉर्मल रह पाएंगे, लिमिटेड बात करेंगे उनसे, उनके सामने हर सुख सुविधा ऐसे परोसने की कोशिश करेंगे जैसे हम मेहमानों का ध्यान रख रहे हैं, तो हम ये रिश्ते सहज नहीं बना पाएंगे। क्योंकि घर वाले कभी रिश्तेदार नहीं होते, कभी मेहमान नहीं होते। खातिरदारी मेहमानों की जाती है, घर वालों के लिए अपनापन दिखाया जाता है, और दिखाया नहीं जाता, वो सहर्ष होता है, क्योंकि ये घर उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। तो हम हमारे घर वालों की खातिरदारी ना करें, और हर एक घर में ऐसा होता है। ये विषय मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि हम सुख में दुख कैसे हम तलाशते हैं उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो महिलाएं ये कहती है कि हमें समय नहीं मिलता, 4 लोग घर में रहते हैं लेकिन फिर भी वो मुझे, और ये वाली समस्या तो इतनी आम है, हर कोई मुझे कहता है बबीता जी आप समय कैसे निकाल लेती है, आप हर एक दिन एक कहानी भी लिखती हैं, आप संडे की संडे लाइव भी आती है, आपकी नॉवेल्स भी चलती रहती है, लगभग हर दिन आपके पास कोई ना कोई काउंसलिंग का केस आया हुआ रहता है, आप सेमिनार भी करती हैं, अभी जूम में भी लगातार कोई ना कोई सेमिनार आपकी चल रही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपका इन्विटेशन रहता है, सारी चीजें कर लेती है, आपके पास समय कहाँ होता है? हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो ये जो हमारा समय है वो जाता कहाँ है? मैं आपको बताऊं, वो जाता है औपचारिकताओं में। छुट्टी रहती है, घर के सारे जेंट्स घर पे रहते हैं, फिर भी मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहां बेटा 1 बजे खाना खाएगा, पिता 2 बजे खाना खाएगा, ननद 3 बजे खाना खाएगी, और वो लोग इस शर्त के साथ या इस लॉजिक के साथ खाना इस टाइम पे खाते हैं कि हमारी तो आदत है, हमें तो 2 बजे पहले भूख नहीं लगती, हमें तो 3 बजे पहले भूख नहीं लगती। और जो घर की जो गृहिणी होती है, जो स्त्री होती है, वो हर एक के लिए रसोई में खड़ी रहती है, और वो जितनी बार आएंगे उतनी बार उनको आके खाना परोसेगी, क्योंकि ये औपचारिकताएं हैं। एक गृहिणी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि मुझे और भी बहुत सारे काम, आप एक बार में खाना खा लीजिए। और ये औपचारिकता है जो उसे दुख देती है, उसे तकलीफ देती है कि उसके पास समय नहीं है, उसका पूरा समय किचन में खड़े खड़े व्यतीत हो जाता है। सुबह उठने का सबका एक टाइम का समय नहीं है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, और जो जब उठ रहा है तब उसे गरम खाना, गरम नाश्ता परोसा जा रहा है, और फिर गृहिणी ये कहती है कि हमारे पास में समय नहीं है। ये औपचारिकता अगर हमारे जीवन में न हो, हमारे जीवन में कुछ नियम हो, हमारे जीवन का कुछ संविधान हो, हमारे जीवन में कुछ अनुशासन हो, हमारे घर के कुछ अनुशासन हो कि इतनी बजे हम सब खाना खा लेंगे, इतनी बजे हम नाश्ता कर लेंगे, इतनी बजे हमारा लंच होगा, इतनी बजे हमारा डिनर होगा, तो आप सोचिए कि वो गृहिणी कितनी खुश रह सकती है दूसरों को खुश करने में, या फिर ये औपचारिकताएं इतनी ज्यादा घर में निभाने में वो कितनी अवसाद में है, कितनी टेंशन में है। और उसने कभी अपने घर वालों के सामने इस चीज का जिक्र नहीं किया, और कभी जिक्र कर दे तो घर वाले पलट के ये कहेंगे हमने थोड़ी कहा है,
हमें बोलते हम तो 1 घंटा पहले खा लेते, हमें क्या जा रहा था। इसे तो शौक है दिन भर रसोई में खड़े रहने का, इसे तो शौक है सबको गरम गरम परोसने का। हमने थोड़ी कहा इसे, हम तो कहते हैं रोटियां बना के रख दो। जिनके लिए आप गरम रोटी बना रहे हो वो ही एक दिन आपको ये कहते हैं कि इसको शौक है हमें गरम गरम परोसने का। हमारे जीवन में जब तक इतनी औपचारिकताएं रहेंगी तब तक हम खुशियां नहीं तलाश पाएंगे। खुशियों को तलाशने का तरीका कुछ अलग है। औपचारिकताएं निभा के खुशियां नहीं तलाशी जाती है। मुझे नहीं लगता कि वो पत्नी अपने पति से कहीं बहुत अधिक प्यार करती होगी जो खुन्नस के अंदर उन्हें गर्म रोटियां बना के खिलाती है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल सकूं और उस झुंझलाहट में अपने पति के लिए गर्म रोटियां बना रही है। उससे कहीं बेहतर मुझे वो पत्नी लगती है जो अपने पति से कहती है कि आज मेरा काम है, इस समय से इस समय तक मैं काम करूंगी, मैं रोटियां बना के रख रही हूं, अगर दिक्कत हो ज्यादा तो आप खुद भी लेके खा सकते हैं या फिर मैं सर्व कर दूंगी, क्योंकि आज की बात है, या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, समस्या है। क्योंकि औरतें, हम महिलाएं, हम गृहिणियां केवल रोटियां बनाने की मशीन नहीं है। ये समझना, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। घर में हम बच्चों को सिखाते नहीं है कि घर में जो सब्जी बनेगी वो सबके लिए बनेगी और सबको खानी है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये सिस्टम बदला है कि हर किसी के लिए अलग अलग चीज बनाना। बच्चे ने मुझसे फरमाइश की और हाँ बस तुरंत हम तैयार है उसे पूरा करने के लिए। अरे क्यों, हम बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं है। हमें एहसास ही नहीं है। हमें लगता है कि हम खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन हम उन खुशियों की आड़ में दुख तकलीफ बांट रहे हैं, क्योंकि हम घर के सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। उन बच्चों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि वो जो मर्जी तब खा सकते हैं, इस घर का कोई संविधान नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, हम जो कहेंगे वो हमें मिल जाएगा। हम उन्हें कोई गलत चीज नहीं खिलाते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक आध सब्जी बच्चे को ना पसंद आए, लेकिन उसके लिए हमें इतना औपचारिक कभी नहीं होना चाहिए कि बच्चा अचार से, मिर्ची से खाना न खा सके, केवल दही से, केवल दाल से खाना न खा सके, उसके लिए अलग से कोई सब्जी बनाना अनिवार्य ही हो। अगर बच्चा बचपन से ये चीज जानता है तो वो कभी इस बात की शिकायत बड़े होके नहीं करेगा कि मेरे लिए अलग से नहीं बना, क्योंकि उसे पता है कि नहीं बनेगा, इस घर में किसी के लिए नहीं बनता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हम हमारे जीवन में ले आए तो हम अनुशासन सीख सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। हो सकता है आपको लगेगा कि ये मैंने बात शुरू की थी पुरुषों से कमाने से, कि पुरुष जब इतना अधिक कमाने में लग जाते हैं तो उन्हें घर परिवार का ख्याल नहीं रहता, और मैं पहुंच गई महिलाओं तक। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं केवल पुरुषों को ही अपना टारगेट बनाऊं। मेरा पॉइंट ये था कि मैं इस बात को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, हम खुशियों में दुख कैसे तलाश लेते हैं, या तलाशते हम नहीं है, हम तलाशने की कोशिश खुशियां ही करते हैं, लेकिन उसके अंदर दुख अपने आप आ जाता है। दुख की बहुत बड़ी मात्रा वहां पे रहती है, क्योंकि हमें घर को मैनेज करना नहीं आता है, हमने घर को मैनेज करना नहीं सीखता, और पुरुष तो सीखते ही नहीं है। पुरुषों को लगता है कि उन्होंने घर में कमाई करके ला दी, उन्होंने घर में पैसे कमा के ला दिए, सुबह 8 बजे वो चले गए, रात को 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे घर लौट के आ गए, आके सो गए, उनका काम खत्म। जबकि वो केवल और केवल एक पार्ट है, क्योंकि महिलाएं जो कमाती है वो अगर पुरुषों की तरह अपना जीवन कर ले तो घर चलेगा ही नहीं, घर चल ही नहीं सकता है। हो सकता है आप घर परिवार को समय न देके लाखों करोड़ों कमा लो, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप उस उम्र तक पहुंचेंगे जब आपको रिश्तों की आवश्यकता होगी, परिवार की आवश्यकता होगी, दोस्तों की आवश्यकता होगी, तब आप पैसे को, केवल और केवल पैसे को खाएंगे, तब भी आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि पैसे आपसे बात नहीं कर सकते, आपके साथ सिंपैथी नहीं रख सकते, पैसे आपके दुख दर्द को नहीं बांट सकते। पैसे आपको साधन तो दे सकते हैं, पैसे आपको सुविधा तो दे सकते हैं, पैसे आपको संसाधन तो मुहैया करवा सकते हैं, लेकिन पैसे आपके साधक नहीं बन सकते। वो साधक आपके साथ वो ही बनेंगे जो आपके आसपास के लोग होंगे। और एक बात और, जो हालांकि मैं खुद आपसे सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इससे से जुड़ी बात कहना चाहूंगी कि ये सोशल मीडिया भी हमें वो सारे साधन, संसाधन, वो स्नेह, वो प्यार, वो मोहब्बत कभी नहीं दे सकता जो हमें हमारे घर वाले दे सकते हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से भी घर परिवार में आपस में बहुत दूरियां आ रही है। इवन लॉकडाउन के दौर में भी कुछ पेरेंट्स ये कहते हुए मिले हैं कि हमें तो पता ही नहीं लॉकडाउन भी है, हमारे बच्चे पहले स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, और अब वो मोबाइल में या लैपटॉप में दिन भर बैठे रहते हैं। वो ना
जब बाहर जाते थे तब हमारे पास बैठते थे, ओढ़ना जब आज हमारे पास है, हमारे ही घर में है, तो हमारे पास बैठ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी आपसे कि ये तरीका जीवन का सही नहीं है। जीवन का तरीका तभी पूरी अच्छी तरह से सही और सुंदर हो सकता है जब हमें हर एक जगह सामंजस्य बिठाना आए, रिश्तों में हमें औपचारिकताएं कम करना आए और रिश्तों में प्यार और स्नेह को बढ़ाना आए। एक बात और संयुक्त परिवार से जुड़ी हुई, संयुक्त परिवार में महिलाएं अक्सर ये कहती हुई मिलती है कि हमें समय नहीं मिलता। वो ये भी कहती हुई मिलती है कि उनके पास उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी समय नहीं है, उन्हें ट्यूटर रखना पड़ता है। जबकि जब परिवार संयुक्त परिवार है तो डेफिनेटली वहां पे हाथ ज्यादा काम करने वाले हैं। अगर दो देवरानी जेठानी, 3 देवरानी जेठानी या फिर सास देवरानी जेठानी एक साथ रह रही है तो उतने ही लोग काम करने वाले हैं। फिर ऐसा क्यों है कि संयुक्त परिवार में समय कम मिलता है जबकि ज्यादा मिलना चाहिए? क्योंकि तब आपके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि जो सिंगल रहता है वो ये कहते हुए मिलता है कि काम मुझे ही मैनेज करना है, काम तो मैं कभी भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे समय मिल जाता है और मैं अपना काम भी करती हूँ और घर भी संभाल लेती हूँ। संयुक्त परिवार में आज तक मुझे कोई ये कहते नहीं मिला, गिने चुने परिवारों को छोड़ के। हर कोई यही कहता है कि बबीता जी आपको क्या पता, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारी ज्वाइंट फैमिली है इसलिए हम कर नहीं पाते। अब आप मुझे बताइए कि ज्वाइंट फैमिली में ये बात आना ये खुशी का प्रतीक है या दुख का प्रतीक है? और इसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसका कारण है औपचारिकताएं, इसका कारण है वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज। क्योंकि जब परिवार संयुक्त होता है, जब परिवार अकेला होता है, एक अकेली लेडी काम करने वाली होती है, वो अकेली किचन में जाती है और नाश्ता बना के काम करके अपना आ जाती है। उसे टाइम भी डेफिनेटली कम लगता है क्योंकि 4 आदमी का नाश्ता बनाना है, वो आधा घंटा में बना लेती है, उसके बाद वो फ्री हो जाती है। जब वे फैमिली परिवार संयुक्त परिवार हो जाता है तो काम डबल हो जाता है किचन का। अब आप ये कहोगे कि हाथ भी डबल होते हैं, लेकिन यहाँ औपचारिकताएं आती है। यहाँ औपचारिकता इस रूप में आती है कि घर की जितनी महिलाएं हैं सबकी सब किचन में घुस रही है, सबकी सब किचन में जाके काम कर रही है और लगभग उन्हें टाइम तो उतना ही लग रहा है। एक महिला को जितना टाइम उस काम करने को में लगता, उतने ही काम में वो 2 महिलाएं भी काम करती है। क्योंकि कुछ तो वो बातें करती है आपस में और कुछ, अब जैसे चावल गैस पे रखे हुए हैं, अब उन्हें बनने में तो उतना ही टाइम लगेगा, कोई एक महिला वहां खड़ी रहे या 2 महिलाएं वहां खड़ी रहे। लेकिन औपचारिकताएं हमारे यहाँ पे इतनी है कि जब जेठानी किचन में काम कर रही है तो दोरानी अपने रूम में कैसे रह सकती है? उसे भी किचन में रहना है और उसे भी किचन में वो काम करना है जो देवरानी कर रही है। भले टाइम दोनों को बराबर ही लगे, हो सकता है जो काम पौन घंटा में होता वो आधा घंटा में हो जाए अगर 2 रहती है तो, लेकिन वो 15 मिनट बचा के भी क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया, क्योंकि दोनों का ही समय बर्बाद हो गया। कितना अच्छा हो कि वहां पे एक सुंदर सुशील और अच्छी व्यवस्था हो, औपचारिकताएं कम हो कि अभी ये काम कर ले, अभी वो काम कर ले, या हम मिलजुल के काम कर ले। ये इतना काम इसके हिस्से का करने का है, ये उतना काम उसके हिस्से का करने का है। हम काम को आपस में बांट ले, डिवाइड कर ले। जैसे कि पुरुष वर्ग जब पिता के साथ काम करते हैं तो उनके काम बांटे हुए रहते हैं कि एक आदमी केश मिलाता है, एक आदमी स्टॉक मिलाता है, या फिर वॉटेवर जैसे भी जो भी सिस्टम होता है। लेकिन जिन घरों की महिलाएं ये काम आपस में बांट लेती है, वहां पे सासू अक्सर कहते हुए मिलती है कि इन्होंने घर को तोड़ दिया है, काम को इतना बड़ा बना दिया है, इतना विस्तृत बना दिया है, इतना छोटा सा काम और उसको ही आपस में बांट लिया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इस काम को बांटने में आखिर दिक्कत क्या है। और संयुक्त परिवार में मैं कहूंगी कि अगर इस तरह से काम बंटने लगे, औपचारिकताएं कम हो जाए, तो संयुक्त परिवार की महिलाएं काफी कुछ कर सकती है। उन्हें बहुत सारा समय बाकी कामों के लिए मिल सकता है, क्योंकि उन्हें एहसास होगा। वापस की ज्यादा अच्छा इसलिए है संयुक्त परिवार में रहना क्योंकि पीछे से आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके घर परिवार को संभालने के लिए कोई है जो संभाल सकता है। ऑल्टरनेट डेज में संभाल सकता है या आगे पीछे संभाल सकता है। कभी आप संभाल सकते हो, कभी आपकी देवरानी जेठानी संभाल सकती है। तो आप ज्यादा बेहतर बाहर का काम भी कर सकते हो और घर का काम भी कर सकते हो। इसलिए कहना चाहूंगी कि इन बातों का हम ध्यान रखें थोड़ा सा। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सुख में दुख हो, हमें ऐसे काम हम ना करें जो सारी हरकतें, जो सारी हमारी एक्टिविटीज, जो सारी के सारे हमारे किए हुए काम हमें खुशी प्रदान कर सकते थे, वो हमें दुख की राह पर न ले जाए, वो हमारे जीवन में दुख ना लाए। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। और परिवार संयुक्त हो और चाहे एकल हो, कुछ काम हमें खुद ही करने चाहिए। बच्चे जब तक छोटी क्लासेज में हैं उन्हें हमें खुद को ही पढ़ाना चाहिए। भले हम कितने भी ट्यूटर्स रख लो,
हम उसे वो शिक्षा कभी भी नहीं दे सकते जो हम खुद पढ़ा के हमारे बच्चों को दे सकते थे। परिवार संयुक्त हो, वहां पे भी परिवार को भी ये समझना चाहिए कि किचन में खाना बनाना जो दिन में 3 बार बनाना है, आगे पीछे भी थोड़ा बन सकता है, बना के भी रखा जा सकता है कभी कभार, लेकिन बच्चों का एक बार जब समय चला गया तो वो लौट के नहीं आएगा। कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे घरों में होना बहुत जरूरी है, जहां पे बहू गरम गरम फुलके बना बना के पूरे परिवार को परोसे, इस तरह की बाध्यता ना हो। ये जब तक ये बाध्यता हमारे यहाँ खत्म नहीं होगी कि बहू इस बात की प्रतीक है कि घर के हर एक आदमी को गरम गरम फुलके बना बना के डालेगी, जब जो आएगा तब उसे परोसेगी, तब तक हमारे जीवन में ये औपचारिकता वाले दुख कम नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम बहुत कम समय में बहुत कम संसाधनों में खुश रह सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारे रिश्तों को मैनेज कर सकते हैं। बस केवल पुरुषों के जीवन में पैसा अहम न हो और महिलाओं के जीवन में घर का काम अहम न हो। घर के काम के अलावा भी बहुत कुछ जीवन में करने के लिए है, जो डेफिनेटली हम महिलाओं को करना चाहिए। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगी, जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। इसको कमाने में हम रिश्तों को ना खोएं। दूसरी चीज, औपचारिकताओं के नाम के ऊपर हम हमारे रिश्तों को इतने ज्यादा औपचारिक ना बना ले, इतने ज्यादा औपचारिक ना बना ले कि उसके अंदर से अनौपचारिकता गायब ही हो जाए। हम भूल ही जाएं कि हम हमारे घर में रिश्तेदारों के साथ नहीं रहते, मेहमानों के साथ नहीं रहते, हमारे अपनों के साथ रहते हैं, उन अपनों के साथ जिनका ये घर उतना ही है जितना ये हमारा है। वहां कोई बाउंडेशन नहीं है। एक दिन ठंडी रोटी भी अगर घर में हमने सबको डाल दी, जेंट्स लोग को भी डाल दी, तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। रोटियां अगर हम ठंडी रोटी खा रहे हैं तो हम हमारे घर के पुरुषों को भी खिला सकते हैं, कोई पहाड़ वहां नहीं टूटेगा। प्रतिदिन 2 सब्जी बनाते हैं, एक दिन 1 सब्जी ही बना ली तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। प्रतिदिन रोटी सब्जी बनाते हैं, 4 आइटम बनाते हैं, एक दिन केवल खिचड़ी ही बना ली तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। क्योंकि हम हमारे अपनों के साथ रह रहे हैं, वो मेहमान नहीं है कि उनके साथ हम उतने औपचारिक रहें। जितने हम अनौपचारिक हमारे रिश्तों को रखेंगे उतने ही हमारे जीवन में खुशियां बढ़ती चली जाएगी। और आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगी कि आप सब भी इन छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में ध्यान रखें और हम इसी तरह से हंसते मुस्कुराते खेलते हुए आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।